आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। महेश राय और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मीरा भाईंदर में श्रद्धा पैकर्स एंड मूवर्स यहाँ पे एक ऑफिस खोली गई है। अगर आप देखेंगे तो जो आम पब्लिक है मीरा भाईंदर में या कहें मुंबई सिटी में, कहीं न कहीं कई लोगों का खुद का घर नहीं होता है, या जब कोई अपना खुद का घर लेता है तो सामान यहाँ से वहाँ करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में नागरिक परेशान रहते हैं कि अपना सामान इस जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाए, और उन्हें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सामान जो टूटने का भी डर रहता है। यहाँ पे एक नई कंपनी श्रद्धा पैकर्स एंड मूवर्स मीरा रोड में खोली गई है, जो लोगों को सामान को अच्छी तरह से पैकिंग करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की सुविधा खोली है। आइए जानते हैं जो इनके कंपनी के मालिक हैं उनका क्या कहना है, और इनका जो ये सर्विस है कहाँ से कहाँ तक का है। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उसका एक बहुत ही एक उपलक्ष्य है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे फाउंडेशन के माध्यम से मैं व्यक्तिगत ऐसा एक हमारे सभी बिल्डर्स और सभी चैनल पार्टनर्स को एक रिक्वेस्ट और एक अपील करूँगा कि आप जितने सारे एमिनिटीज़, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अभी कि पहले के ज़माने में जब 30 साल पहले मैंने रियल एस्टेट का काम जब मैंने स्टार्ट किया था, उस समय ये आप मान के चलिए कि बिल्डर्स खाली एक बिल्डिंग बनाता था, साफ़ सुथरी एक बिल्डिंग ऐसे खड़ी कर देता था, उसमें कोई एमिनिटीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ती गई, बिल्डर्स ने उसमें एमिनिटीज़ स्टार्ट किया। किसी के माइंड में आया कि यार अपन फ्लैट बनाते हैं तो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ग्रिल भी लगा के देवे, क्योंकि कस्टमर अपने हिसाब से ग्रिल बनाता था, उसकी डिज़ाइन अलग हो जाती थी, तो उसको लगता था कि यार ग्रिल एक अहम चीज़ है, तो हम क्यों ना पूरी बिल्डिंग में एक ही पैटर्न की एक ग्रिल लगा के देवे, तो उसमें हमारा प्रोडक्ट जो है जल्दी बिकेगा, एक एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ होगी। फिर किसी बिल्डर ने सोचा कि यार ग्रिल भी दे रहा सामने वाला, तो क्यों ना हम इसको अच्छा से लामी पल्टी करके अच्छी पेंटिंग करके दे, क्योंकि उस समय चूना चलता था। तो उसको फिर बिल्डर ने लामी पल्टी पे आया, फिर धीरे धीरे अपग्रेड हुआ, तो ये हुआ कि यार पीओपी की फिनिशिंग अपन करके देवे। बाद में हुआ कि यार चलो थोड़ा फॉल सीलिंग भी करके दे देवे, ताकि हमारे प्रोडक्ट की कुछ एक्स्ट्रा लुक हो और हमारा कुछ अच्छा हमको भाव मिले और हम अच्छा माल हमारा बिके। तो ऐसे करते 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 आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि आज अपन गिनती में अगर गिनेंगे तो कम से कम 40 से 50 एमिनिटीज़ बिल्डर जो है अपने प्रोजेक्ट में दे रहा है। कंपटीशन इतना है कि हर बिल्डर चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोजेक्ट में जो है ना हम एमिनिटीज़ देवें, ताकि हमारे कस्टमर खुश हों, हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़े, ब्रांडिंग बढ़े, उनको अच्छा रेट मिले, हमारा प्रोजेक्ट टाइम से बिक जावे। तो ये सारी चीज़ें जो है आज की तारीख में चल रही है। उसके साथ साथ मैं एक इसमें वैल्यू एडिशन करना चाहता हूँ। हमारे बिल्डर्स के, हमारे सभी सीपीज़ को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे आप सब इतनी सारी एमिनिटीज़ दे रहे हैं, उसमें एक एमिनिटीज़ जो है ना शिफ्टिंग का भी आप अपने इस सर्विसेज में ना लाइए। वो चाहे आपकी सर्विस पकड़ के लाइए, चाहे वो एक हेल्प बोल के लाइए कस्टमर को कि भाई उसकी शिफ्टिंग प्रॉपर हो जाए। क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत लाइफ में बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स को मैंने देखा है जो हमारी लाइफ में हमारे पास ऐसे कस्टमर आए हैं। वो अपील है, रिक्वेस्ट है कि एक शिफ्टिंग का जो एक बड़ा मुद्दा है, मैं बता रहा था आपको कि एक दो एक्सपीरियंस मेरे व्यक्तिगत ऐसे हुए थे। जो हमारे शिफ्टिंग चल रही थी उसमें एक बुज़ुर्ग थे, फैमिली में खाली 2 ही लोग थे, दोनों बुज़ुर्ग थे। उनके लिए बड़ी समस्या मैंने देखी कि और ऐसी भी कुछ फैमिलीज़ थी जिसमें घर में खाली लेडीज़ ही हैं, उनके लिए भी ये समस्या जो है बड़ी गंभीर है कि भाई उनको सामान कहीं से उठाना, शिफ्ट करना, ये सारी चीज़ों का एक समस्या रहती है कि आदमी कहाँ से किसी को पकड़े, क्या करे। तो मैं सभी बिल्डर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने एमिनिटीज़ में एक शिफ्टिंग की भी जो है ना
सर्विसेज डालिए और उसको भी प्रमोट करिए कि हमारा यहाँ से, अगर हमारे यहाँ से प्रोडक्ट अगर आप हमारा परचेज़ करते हैं तो हम आपको जो भी अम्यूनिटीज़ जो भी चीज़ें दे रहे हैं उसके साथ साथ हम आपको शिफ्टिंग भी देंगे। आपको उसके लिए भी कहीं आपको जाने की, दौड़ने की, धूपने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके साथ हमने, हमारी एक यहाँ पे कंपनी है, मेरे मित्र हैं मिस्टर कमलेश करके, कमलेश सोनी जी, उनकी एक कंपनी है जो पिछले कई सालों से, मुझे लगता है 4 से 5 साल से वो यहाँ पे ये काम जो है बड़े अच्छे पैमाने पे और अच्छे से कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर कोई भी बिल्डर हो तो उनको संपर्क करें। वो पूरी फैसिलिटी, वो पूरी सर्विसेज वो देंगे वहाँ पे। आपके सामान शिफ्टिंग से लेके जो भी आपकी वैल्यूबल, मतलब जो भी कीमती चीज़ें होती है ना, कई बार हमारे घर में कुछ क्रॉकरीज होती है जो हमको लगता है कहीं टूट फूट नहीं जाए हम अगर करेंगे तो उसको भी, उसको पैक करना, प्रोफेशनल आदमी उनके पास है जो ये सब काम वो करते हैं। तो उनको, मुझे लगता है कि श्रद्धा पैकर्स एंड मूवर्स को आप संपर्क कर सकते हैं, उनके साथ टाई अप कर सकते हैं और वो आपको एक अच्छी सर्विस देंगे, बहुत ही रिजनेबल उनका जो भी कॉस्टिंग होगी उनसे मिल के उनको संपर्क करें। तो ये हमारे चैनल पार्टनर्स को भी मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि हम अगर कोई भी फ्लैट डील करते हैं उसकी हम सर्विस चार्ज लेते हैं। कई बार कस्टमर हमारे ऊपर सवाल खड़ा करता है, अरे आपने किया क्या? जब हम अपनी ब्रोकरेज या हमारी सर्विस चार्ज हम मांगते हैं तो बोलते हैं अरे आपने किया क्या, आपने तो खाली दिखा दिया, मिला दिया। हालांकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम हम करते हैं, किसी कस्टमर को किसी भी बिल्डर के पास बिठा के उसकी पूरी डील करा के उसको पोजीशन चाबी दिलवाते हैं। मैं उन सीपीज़ को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसमें एक एडिशनल ये भी आप करिए, शिफ्टिंग की भी जवाबदारी लीजिए। अगर उनसे सर्विस चार्ज लेते हैं तो उसमें आप उनको शिफ्टिंग का भी सर्विसेज जो है वो दें। उसके लिए श्रद्धा मूवर्स पैकर्स को आप संपर्क करें, वो लोग रिजनेबल चीज़ कॉस्ट में आपको शिफ्ट देंगे। तो उसमें क्या होगा, कस्टमर के माइंड में भी आपके प्रति एक रिस्पेक्ट और आपकी एक सर्विसेज जो है वो दिखेगी। कस्टमर को भी लगेगा नहीं यार, अगर ये सर्विस चार्ज कर रहे हैं तो मुझे शिफ्टिंग वगैरह का भी मेरे को एक फैसिलिटी मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, कस्टमर और सीपीज़ के, ब्रोकर्स के बीच में एक अच्छी बाउंडिंग, एक अच्छा कनेक्ट होएगा। तो ये चीज़ें जो है हमारे एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मैं चाहता हूँ कि इसको हर कोई अडॉप्ट करे और इसको अच्छे से करें ताकि कस्टमर को भी एक अच्छा फील हो, उसको भी जो इधर उधर भागने की ज़रूरत रहती है। शिफ्टिंग आप सभी को मालूम है कि कितना बड़ा हेडेक का काम होता है। अगर ये बर्डन या ये हेडेक अगर बिल्डर थोड़ा सा अगर ले लेवे तो कस्टमर के सर से एक बड़ा बोझ और बड़ी एक हेडेक का काम जो है ना वो निकल जाता है। तो उसमें काफ़ी अप्रिशिएट करेगा कस्टमर, ऐसा मेरा मानना है। दुबे जी, एक सवाल ये है कि रहते हैं जी, तो ये कंपनी अगर उन किराएदारों तक पहुंचती है जिनका घर 11 महीने बाद आपको पता है कि शहर में अपना घर शिफ्ट करना पड़ता है, तो उनको कितना फ़ायदा इससे हो सकता है, खासकर क्योंकि वो हर साल के कस्टमर बनते हैं। बिल्डर तो कैसा है, एक घर ले लिया और उसमें से आपने जो घर खरीदा वहाँ पर शिफ्ट करेगा, बंद है जो किराएदार है। नहीं, बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि अगर ये किराएदारों तक अगर पहुंचते हैं, मीरा भाईंदर में बहुत एक बड़ा तबका है। आप ये मान के चलो कि 30% लोग, ये रेशियो थोड़ा कम हुआ है, पहले आज के 5 साल पहले जो है ना 50% लोग रेंट पे रहते थे यहाँ पे और 50% लोग खुद के थे। लेकिन आज की तारीख में तादाद बढ़ गई है, 70% एक्चुअल लोग रहते हैं क्योंकि बहुत सारे मीरा भाईंदर में जिस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे रहना चाहते हैं। तो भी आज की तारीख में भी 30% लोग जो है ना आज रेंट पे रहते हैं और ये हर 11 मंथ में उनकी शिफ्टिंग होती है। तो अगर ये श्रद्धा एंड पैकर्स एंड मूवर्स के लोग अगर उनको संपर्क कर सकते हैं, उनके लिए बड़ा बेनिफिट रहेगा। और वो जो 30% लोग जो यहाँ पे एज ए टेनेंट रह रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ी राहत की बात होगी। देखिए, ये तो वो कंपनी बता सकती है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि जिस तरीके से अभी श्रद्धा मूवर्स एंड पैकर्स जिस तरीके से अपनी यहाँ पे जड़ मजबूत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में उनका अभी अगर कोई भी उनके साथ अगर टाई अप करता है तो मुझे लगता है वो रिजनेबल में मिलना चाहिए। फिर भी एक बार उनको संपर्क करके डिस्कशन कर सकते हैं। सर, ये सर्विस पूरे महाराष्ट्र में है, पूरे मुंबई में, या सिर्फ थाना में, या सिर्फ मीरा भाईंदर में है? ये आप ये मान के चलिए अभी फ़िलहाल जो है उनका पूरे मुंबई महाराष्ट्र में चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल अभी ये जो उनका फोकस है वो फ़िलहाल मीरा भाईंदर के लिए है। और मीरा भाईंदर के बाद वो सारी चीज़ें जो है टाउन साइड में तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन ये स्पेशली एक मीरा भाईंदर को अपना एक गढ़ बनाना चाहती है कंपनी, इसलिए वो मीरा भाईंदर में एक रिजनेबल रेट पे वो सर्विस देना चाहते हैं लोगों को।
ये जो शिफ्टिंग में करना है, जैसे निकाले उसी तरीके फिट भी करेंगे? नहीं सर, ये पूरा शिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि आपके यहाँ पे घर में आपके आएंगे, पूरी सिस्टम के साथ आएंगे, एक एक क्रॉकरीज, एक एक चीज़, टीवी, फ्रिज, हर चीज़ का एक उनके पास पैकिंग होता है अलग अलग। वो सारी चीज़ों को लेके आएंगे व्यवस्थित आपके सामने, हर चीज़ का एक उसकी पैकिंग होगी, उसकी लिस्ट बनेगी। इसके बाद वो सामान ट्रक में डंप होगा। इसके बाद जहाँ पे आपको शिफ्ट करना है वो आपके घर में एक एक चीज़ की काउंटिंग करा के आपके घर में वो सब सामान जो है वो पहुँचा के देंगे, उसकी पूरी जवाबदारी रहती है। नाम है महिंदर वेस्ट में रहता हूँ। श्रद्धा एंड पैकर्स मूवर का हमने सर्विस यूज़ करी, काफ़ी सपोर्ट है इनका, इनके स्टाफ का काफ़ी अच्छे तरीके से सर्विस दिया इन्होंने शिफ्टिंग करने में घर। और मेरे रेफरेंस जो थे उनका इन्हें रेफरेंस मिला, काफ़ी अच्छा, उनको भी इन्होंने सपोर्ट किया घर शिफ्टिंग करने में, काफ़ी सपोर्टिंग है। और आप सभी से अनुरोध है कि श्रद्धा एंड पैकर्स का सपोर्ट करें और इसे आगे बढ़ाने में मदद करें। इनके चार्जेस थे करीब 1000 थे और करीब दहीसर से लेकर महिंदर वेस्ट में शिफ्टिंग करवाया था उन्होंने, तो उन्हें लगाया था। इनकी सर्विस के बारे में आप क्या कहना हैं? इनकी सर्विस अच्छी, काफ़ी अच्छी है और हर सामान को एकदम अच्छे तरीके से उठाकर लेकर आए और प्लस मेरे घर पे लगा कर दिया उन्होंने, कोई भी सामान यहाँ वहाँ छोड़कर नहीं गए। खान, एक्चुअली हम श्रद्धा पैकेज एंड मूवर्स के मार्केटिंग पार्टनर्स हैं, ओके, एंड उनकी जो सर्विसेज है बेसिकली दे आर इनटू डिलीवरिंग द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। और उनका मेन जो काम है वो सामान शिफ्टिंग का है। एंड ये कॉन्सेप्ट अभी कुछ ही दिनों पहले इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसमें इन लोग बिल्डर्स को भी सामान शिफ्टिंग की फैसिलिटी इन हाउस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है जो मीरा भाईंदर में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है हमारे श्रद्धा पैकर्स एंड मूवर्स जो हमारे क्लाइंट हैं उनकी तरफ से। एंड इसके अंदर हमारा पूरा समर्थन है एंड वी आर फुल ऑन सपोर्टिंग हिम इन मार्केटिंग एस्पेक्ट्स। चार्जेस एक्चुअली में अभी तक इसको रिवील नहीं कर सकते हम लोग, एंड ये है कि काफ़ी रीज़नेबल रहेगा। एंड हम लोग ने आम आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू, उनका पॉकेट सोच के इसके प्राइसिंग एंड स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर वर्क करना चालू किया है। सो जो भी रहेगा काफ़ी रीज़नेबल रहेगा। एंड जब क्लाइंट्स हमें कॉल करेंगे तो हम उनको डायरेक्टली उस चीज़ की डिटेल्स दी जाएगी हमारी तरफ से। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।